स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है अप्रेंटिसिप की तरफ से, अप्रेंटिसिप एनएपीएस डिपार्टमेंट की तरफ से, या कह लीजिए एमएसडी जो कि इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। और इस वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त में हम उन इन्फॉर्मेशन को समझेंगे और कैसे ये जो बदलाव हुआ है अप्रेंटिसिप के लिए, ये किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, कितना फ़ायदा मिल सकता है आपको, उसके बारे में बात करेंगे। जो लेटर जारी हुआ है इसका बहुत दिनों से इंतजार था एंड कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि एक साल अप्रेंटिसिप करना, इतने कम पैसे में इतनी मेहनत करना वेस्ट होता है, टाइम की बर्बादी है। तो अब कहीं ना कहीं आपको टाइम की बर्बादी नहीं लगेगी। आईटीआई करके अगर आप अप्रेंटिसिप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक परमानेंट, एक गवर्नमेंट जॉब पाने की तरफ एक रास्ता, एक स्टेप बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो लेटर क्या कह रहा है एंड आप लोग बताइएगा कि आपको और क्या क्या सुधार चाहिए अप्रेंटिसिप में, स्पेशली जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेलवे हो गया, बाकी अन्य डिपार्टमेंट हो गए, उसमें और क्या बदलाव आप चाहते हैं अप्रेंटिसिप में किया जाए, उसे एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आइए देखते हैं उस लेटर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं एंड कैसे आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये एमएसडी की तरफ से जारी एक ऑफिशियल लेटर है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग डिवीज़न की तरफ से ये लेटर इशू हुआ है। डेट आप देख सकते हैं 19 फरवरी 2024 है और ऑफिशियल लेटर है एंड सभी को भेजा गया। जितने यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी में, अगर आप देखें 2 में, तो सभी एम्प्लॉय जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सबको ये भेजा गया है। ठीक है, यानी ये सभी पे लागू होगा अगर आप आईटीआई अप्रेंटिसिप करते हैं तो। और ये बेनिफिट इतना बढ़िया होगा आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए कि अब कहीं कहीं जो वैकेंसी आती है ना, आईटीआई के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये अप्रेंटिसिप एक्सपीरियंस दोनों आपका वहाँ पे काम कर जाएगा। जहाँ आईटीआई प्लस 1 साल अप्रेंटिस चाहिए तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं अप्रेंटिसिप करने के बाद। जहाँ आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं अप्रेंटिसिप करने के बाद। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम संक्षिप्त में आपको समझा दें। ये पैराग्राफ का सीधा मतलब यहाँ पे ये है, जो हमारी आपकी भी हमेशा डिमांड रहती थी छात्रों के लिए। आप स्टूडेंट हैं या अप्रेंटिसिप होल्डर हैं, अप्रेंटिसिप कर रहे हैं, तो आपकी भी डिमांड रहती है कि हमने आईटीआई किया 2 साल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आईटीआई छात्र हैं 2 साल आईटीआई में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद 1 साल वो अप्रेंटिसिप में भी जाके पूरा मशीनों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इक्विपमेंट पे काम करते हैं, जो भी काम हो रहा होता है डिपार्टमेंट में उस काम को अपने ट्रेड से रिलेटेड करते हैं एंड मेहनत के साथ करते हैं। तो वही कहा गया कि अगर वो 2 साल आईटीआई में भी अपना प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अप्रेंटिसिप में भी वो टेक्निकली आके पूरा काम कर रहे हैं, तो उसे क्यों एक सर्टिफिकेट दिया जाए सिर्फ, क्यों ना उसको एक एक्सपीरियंस भी माना जाए 1 साल का। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ बेसिकली यही कह रहा है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में कुछ बातें क्लियर की गई हैं। जिसमें सेकेंड पैराग्राफ में ये कहा गया है, कंसीडरिंग द अबव, इस ऊपर वाली बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी हमको इस बात के लिए मिली, तो मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने डिसाइड किया, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव मे बी 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर्स हो, आईटीआई के बाद आप चाहे जो करें, चाहे 1 साल की करें चाहे 2 साल की करें, वैसे होती 1 ही साल की है मैक्सिमम, may be considered as work experience of 1 year in regard to those apprentices with ITI qualification under Schedule 1। ये कह रहे हैं कि ऐसे सभी छात्र जिन्होंने आईटीआई के बाद 1 साल की अप्रेंटिसिप की है, उनके इस अप्रेंटिसिप को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा। शेड्यूल 1 में ये बदलाव किया जाएगा जो अप्रेंटिसिप एक्ट 1992 है उसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं एंड ये सभी सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट, सभी इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ यहाँ पे कह दी गई है कि आपको ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड अमेंड इनकॉर्पोरेट सुटेबली इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर सच पोस्ट सो दैट द ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट पोस्टिंग NAC whose duration of apprenticeship training as stated above are considered as experience while applying for job opportunities in different central state departments। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने क्या किया, अभी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वैकेंसीज निकालते हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हों, चाहे स्टेट की हों, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स हों, चाहे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, PSUs हों, सबको इन्होंने कहा कि अब आप जो रिक्रूटमेंट निकालेंगे उसमें ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने NAC किया हो उनके 1 ईयर एक्सपीरियंस को वैलिड मानेंगे। मतलब आप एक्सपीरियंस वाला जहाँ कॉलम लिखा जाता है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस या वो लिखेंगे 1 ईयर अप्रेंटिसिप, दोनों कंसीडर किया जाएगा एज अ वर्क एक्सपीरियंस।
तो ये आपके लिए एक बड़ा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो अब आप लोग कोशिश करिए, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं आप अच्छे डिपार्टमेंट से करिए, जो इधर उधर कहीं प्राइवेट या आईटीआई से किसी स्कूल कॉलेज से कर लेते हैं प्राइवेट, इन सब से थोड़ा सा अवॉइड करिए, बट फ़ायदा उनका भी मिलेगा क्योंकि वो भी एनसीवीटी है। लेकिन आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जो वर्क करके अप्रेंटिस लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब आप फिटर से अप्रेंटिसशिप हैं और आप किसी इंटर कॉलेज से जाके अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, किसी होटल से जाके कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट आपको कम देगा। ठीक है, तो ये तीसरे पॉइंट में क्लियर कर दिया गया कि आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट जो एनएसी रखेंगे, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, उसे सभी डिपार्टमेंट सब एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस कंसीडर करें और उसके अकॉर्डिंग जब भी वो जॉब में अपॉर्चुनिटी निकालें तो वहाँ पे उस चीज़ को भी मेंशन करें। मतलब आप लोगों को फ़ायदा अब मिलेगा हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द डिसीजन इज अप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर इशू हुआ ना, आज से ये यहाँ पे इफेक्टिव हो गया। मतलब आपने पहले अप्रेंटिस की हो, अभी आपका कंप्लीट होने वाला हो, जब का भी आपका अप्रेंटिसशिप है, अगर आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है तो आपको अब वो 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है, इन केस आपने 10वीं पास करके फ्रेशर अप्रेंटिस ज्वाइन की 2 साल की, तो आपको सिर्फ जो एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईटीआई के इक्विवेलेंट होगा, उसको एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो एज एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं काउंट होगा जो आप 10वीं या 8वीं के बाद अप्रेंटिसशिप करेंगे। तो यही इस लेटर का पूरा निचोड़ है जो आपको हमने यहाँ पे समझा दिया है। अब आप कहीं से अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और अभी आपके मन में संशय था ना करें, तो अब कहीं ना कहीं जो एक नाम था ना NAPS, तो मिनिस्ट्री ने वही एक गेम चला यहाँ पे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तो थी, इसमें स्टाइपेंड दिया गया, डीबीटी सिस्टम लाया गया, आईटीआई वाले छात्रों के जो पेपर होते थे उसको कैंसिल, मतलब ख़त्म कर दिया गया कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी थ्योरी पास करते हो आईटीआई में। तो बहुत सारे चेंजेज हुए हैं पिछले 2-3 सालों में अप्रेंटिसशिप को लेके, और आने वाले टाइम में जो अप्रेंटिस को 1 साल एक्सपीरियंस कंसीडर कराया गया, कहीं ना कहीं ये जो हम लोग कहते थे किसी विभाग में अप्रेंटिसशिप करके आपको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये 1 ईयर जो एक्सपीरियंस अब आपको मिल जाएगा ना, तो ये आपके अन्य विभागों में नौकरियों में काफ़ी काम आएगा। और ऐसे ही अगर चेंजेज होते रहे तो आने वाले टाइम में हम आप और डिमांड उठाएंगे, तो शायद ये भी एक दिन हो जाए कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो जो डिपार्टमेंट्स हैं जब वैकेंसी लाएं तो एटलीस्ट जहाँ से जिसने अप्रेंटिसशिप की है उसे उसमें कुछ प्रेफरेंस दिया जाए, कुछ वेटेज दिया जाए। ये भी परिवर्तन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जैसे रेलवे में 20% कोटा मिलता है, ऐसे DRDO, इसरो, अन्य जो अप्रेंटिसशिप हैं उनमें भी कुछ रिजर्वेशन कोटा दिया जा सकता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। मे बी आने वाले 1-2 सालों में इस पर हम लोग कुछ चेंजेज देख सकते हैं। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी MSD की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड कौन कौन से कैंडिडेट अप्रेंटिस कर चुके हैं, कौन अभी करने वाले हैं, एंड जो करने वाले हैं आप लोग सोच समझ के डिपार्टमेंट चूज़ कीजिएगा। जैसे एक बेनिफिट ये तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। किसी नवल डाकयार्ड से, शिपयार्ड से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके भी अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश करिए अपना थोड़ा वाइजली चूज़ करिए कौन सा विभाग आप चूज़ करने जा रहे हैं, उसके आगे क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपका 1 साल जो जा रहा है ना वो ऐसे ही वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसका आपको आगे कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, कुछ उसका गिफ्ट आपको मिलना चाहिए। जैसे 1 साल के अप्रेंटिस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो देगी ही, ये तो एक रिवार्ड हो गया, बट अन्य अगर बेनिफिट इस पर मिल जाए तो आपके नौकरी में, आपके कैरियर में थोड़ा सा आसानी होगी आगे बढ़ने में। थैंक यू वेरी मच। यही एक अपडेट आप तक पहुंचानी थी। इससे पहले भी हमने अपडेट दी थी, बट वो वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब ने पता नहीं कैसे डाउन कर दिया, सब तक नहीं पहुंच पाई वो, इसलिए ये वीडियो दोबारा हमने आप सबके लिए बनाई है। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इसमें अगर कोई भी आपका और डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा, हम उसमें आपको ज़रूर क्लियर कर देंगे। अप्रेंटिसशिप आप कहीं से भी कर रहे हो, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है वो NCVT या NCTVT जो है वही कराता है, तो आपका जो सर्टिफिकेट आएगा NAC वो वैलिड रहेगा। भले आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से करें, सरकारी से करें, कहीं से भी करें, वैलिड रहेगा। इस चीज़ को डाउट में मत रहिएगा कि कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो क्या एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं, बिल्कुल माना जाएगा। थैंक यू।